तो इस एक्सपेरिमेंट में जो कि टीकेंटर का एक्सपेरिमेंट है, यानी हमें टीकेंटर मॉड्यूल जो है वो सीखना है, पाइथन के अंदर होता है। तो इसको इंपोर्ट कैसे करना है मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ। टीकेंटर आया कहाँ से? टीकेंटर है ना, हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर सपोज करो आपको खुद का कोई एप्लीकेशन बनाना है तो उसका जो जीयूआई रहेगा वो आपको टीकेंटर भी प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले तो टीकेंटर मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर आपका जो मॉड्यूल है वो मतलब सिस्टम में ही नहीं है, मतलब कि पाइथन के अंदर आप लोगों को जो है वीएस कोड या जो भी है आपके मतलब पाइथन के अंदर बिल्ट इन आपको टिकेंटर नहीं मिलता है या पीसी में आपके नहीं है, तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल आप कहाँ से करोगे? कमांड प्रॉम्प्ट से करोगे यानी टर्मिनल से करोगे। तो आप कैसे करोगे? पाइथन होगा आपके पीसी में। अब पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद आप क्या लिखोगे? पिप इंस्टॉल फिर टिकेंटर। अगर काम नहीं किया तो आप लोग टिकेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, पिप टिकेंटर लिखना तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के। तो मैंने ऑलरेडी फाइल बना के रखी है, मेन फाइल। अब यहाँ पे हम लोग है ना, क्योंकि मेरे इसमें टिकेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम टिकेंटर। अब मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा हर चीज़ को, यानी कि स्टार। अब टिकेंटर क्या है? यहाँ पर टिकेंटर वो मॉड्यूल है जिसमें से मैं हर चीज़ें जो भी उस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है उस हर चीज़ को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को रूल याद रखना है, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स रखी है, आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा मैं। ये रूल ये है कि ऑलवेज जो है पैक ईच कंपोनेंट विजिट टू डिस्प्ले इट ऑन अ स्क्रीन। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे यानी जीयूआई में, जैसे आपका एक बटन है, एक टेक्स्ट बॉक्स है या फिर एक लेबल है, आपको हर उस चीज़ को पैक करना है। अगर आप उसको पैक नहीं करोगे तो आपको वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। मतलब वो आपको कंपोनेंट भले क्रिएट हो गया हो लेकिन आपको शो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पैक ही नहीं किया है, मतलब आपने उसको अपने डिस्प्ले में रखा ही नहीं है। ठीक है, अब कांट मिक्स ग्रिड एंड पैक, तो यहाँ पे है ना मतलब टेक्निक्स होती है, बेसिकली 3 टेक्निक्स होती है। अभी के लिए आपको पैक वाला समझा। एक होता है ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा मैट्राइसिस होता है या अपन एक्स एंड जीरोस खेलते हैं, तो कैसे हम लोग 2 लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं बराबर, तो उसको ग्रिड बोलते हैं। तो हम लोग जीयूआई ग्रिड वाइज भी बना सकते हैं और पैक वाइज भी बना सकते हैं। एक और मॉड्यूल होता है जैसे टर्टल। टर्टल भी बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। तो टिकेंटर फिलहाल हम लोग आ जाते हैं वापस, लेकिन टर्टल भी जीयूआई बनाने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें अपना एक डिस्प्ले स्क्रीन बनाना है। तो उस डिस्प्ले स्क्रीन को मैं नाम दे दूंगा विंडो। ठीक है, तो मैंने विंडो नाम का एक स्क्रीन बना दिया और इसको मैं टी के जो क्लास है हमारा, और ये मैं अब यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि मैं लिखता फ्रॉम टी के इंटर इम्पोर्ट टी के कैपिटल टी एंड देन के, तो भी चलता। बट मैंने क्या किया? इम्पोर्ट स्टार कर दिया, यानी इम्पोर्ट एवरीथिंग कर दिया, तो मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया कि मेरा विंडो का स्क्रीन जो है वो तो बन गया है, लेकिन क्या वो दिखेगा जब मैं इसको रन करूंगा? इसका जवाब है नो। विद इन अ फ्लैश रन होगा प्रोग्राम और टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसको मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो हमें विंडो डॉट मेन लूप लगाना पड़ेगा जो कि उस स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। ओके, यहाँ पे मैंने अब इसे रन किया तो आप देख सकते हो कि मेरा जो स्क्रीन है वो सामने आ गया और अब स्क्रीन रुका हुआ है। व्हाट इफ अगर मैं इसको कमेंट कर देता तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखता। देखो मैं ट्राई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो कि आप लोगों को वो फ्लैश भी महसूस नहीं हुआ, कि बस प्रोग्राम रन हो गया, टर्मिनेट हो गया, बट स्क्रीन का नामो निशान नहीं है। तो आपको अगर उसको चाहिए तो आप लोगों को ये वाली जो लाइन है, ये रूल नंबर 2 है या 1 आप कह सकते हो, कि ये वाली जो लाइन है ये आप लोगों को सबसे लास्ट में रखनी है। और दूसरा रूल जो मैं आप लोगों को पहले बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक कंपोनेंट जो आप अपने डिस्प्ले में बनाना चाहोगे उसको आपको पैक करना पड़ेगा। और ग्रिड और पैक आप कभी भी साथ में यूज नहीं कर सकते हो। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को याद हो गई होगी। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारा जो विंडो है उसका टाइटल देना है, तो आप बेसिक चीजें अब वो कर सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे मैं अपने विंडो को जो टाइटल देना है वो दे दूंगा, जैसे कि GUI वीडियो। ओके, यूजिंग व्हाट वी आर यूजिंग राइट नाउ, टिकेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम मस्त हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब देखो देखो, अब क्योंकि ये मैंने स्क्रीन साइज कम रखा है, अगर अब यहाँ देखो आप, तो GUI वीडियो यूजिंग टिकेंटर आ रहा है।
ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। अब विंडो में एक मिन साइज होता है, मतलब आप चाह रहे हो कि पहले से जो मेरा विंडो जो खुल रहा है यानी जो डिस्प्ले ओपन हो रहा है उसका जो मिनिमम साइज है मैं चाहता हूँ कि उसका हाइट 500 हो जाए और विड्थ भी 500 हो जाए। तो वही करना है। आप क्या करोगे, वापस से विंडो को आप एक मिन साइज दे दोगे। तो मिन साइज ये सारे जो उसके फंक्शंस है ये बिल्ट इन फंक्शंस है, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, और आप लोगों को इस पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो विद मैंने दे दिया 500 और हाइट भी हम दे देंगे, सॉरी माय बैड, हाइट भी हम दे देंगे 500। ओके, और दूसरी चीज़ याद रखना कि इसमें पिक्सल्स हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पिक्सल्स नहीं रखा है, ठीक है। और रही बात सिंटेक्स की, तो वो तो प्रैक्टिस करते करते याद होता है और सिंटेक्स भूल भी जाते हैं इंसान। बट हाँ, जब आप प्रैक्टिकल करोगे कॉलेज में तो आप लोगों को सिंटेक्स भी नहीं बताया जाएगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि अब जो हमारा जीयूआई खुल रहा है पहले की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है और इट्स लुकिंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ओप्स, सॉरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम पैडिंग दे सकते हैं। आई होप आपको पता होगा कि पैडिंग और मार्जिन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अपना जो नोटबुक रहता है ना, नोटबुक में आप देखोगे अगर तो जो ऊपर से दिया हुआ स्पेस रहता है वो मार्जिन रहता है। सीधी बात, अगर दो कार है, ठीक है, दो कार के बीच का जो डिस्टेंस है, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की कार की बात कर रहा हूँ, दो कार के बीच का जो डिस्टेंस है पार्किंग में वो अपना मार्जिन है। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा होगा कि हर दो कार के अंदर सीट्स होगी। अब वो दो सीट है ना, वो कार के अंदर का मटेरियल। अब उस अंदर के मटेरियल के बीच में जो स्पेस है, जो स्पेसिंग है, यानी कि सीट और कार के डोर के बीच में जो डिस्टेंस है, सेम वैसी दूसरी भी कार का सीट और कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो पैडिंग हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन है उसके अंदर जो कंपोनेंट का डिस्टेंस है वो हम मेंटेन करें, तो हम पैडिंग देंगे। अब पैडिंग हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हो, वर्टिकली भी दे सकते हो, तो एक्स और वाई होगा। तो उसे भी आप इम्प्लीमेंट कर देना। फिलहाल मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा ज़्यादा कोड है। तो अब लेबल्स की बात करते हैं। लेबल क्या हो गया, जैसे अब आप अगर कोई फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को बोलता है कि नेम, ठीक है, नेम होता है, उसके बाद में एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स से पहले जो नेम लिख के आ रहा है आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे नेम डालना है। तो वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है लेबल टेक का यूज करके। अब लेबल टेक कहाँ से मिल रहा है आप लोगों को, ये मॉड्यूल से मिल रहा है, टीके इंटर मॉड्यूल से, ठीक है। तो अब इसे भी और याद रखना है कि हमें इसको कहाँ रन करना है, विद इन द मेन लूप, यानी विंडोज डॉट मेन लूप के अंदर। अच्छा, अब मैं इसको रन करूंगा, क्या लगता है लेबल आ जाएगा? अगर आप स्मार्ट हो गए तो इसका जवाब ना है, ठीक है। नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने लेबल को तो पैक ही नहीं किया, तो आपको इसको पैक करना है, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारा जो लेबल है प्यारा सा वो सामने आ चुका है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, टेक्स्ट जो है वो दिस इज अ लेबल दिया है, फॉन्ट जो है वो एरियल रखा है, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, पर सिंटैक्स आपको याद रखना है। और इसका जो मतलब हाइट मैंने दिया है 25, टाइप इटैलिक, बोल्ड, और जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने बोल्ड रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि आप जो है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी नोट्स में सब इंक्लूड किया हुआ है, तो उसका इश्यू नहीं होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि लेबल को पैक किया है। पैक करते वक्त मैं चाहूँगा कि अगर बहुत लेफ्ट साइड में चाहिए मुझे, या राइट साइड में चाहिए, या टॉप या बॉटम, तो वेरियस हमारे पास मतलब फीचर्स है, एट्रीब्यूट्स है इस फंक्शन के अंदर। ये जो फंक्शन है माई लेबल, ठीक है, इसके अंदर। और ये कहाँ से आ रहा है, टीके इंटर मॉड्यूल के अंदर से, ठीक है। आप उसका जो टेक्स्ट है, जो यानी कि माई लेबल के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको डायनेमिकली वेरी कर सकते हो। कैसे करना है, ये वाला कोड रन करके। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये वाला रन करके भी। तो आप यहाँ देख सकते हो, ओके, इंडेंटेशन एरर था, अब हो गया। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यू टेक्स्ट हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ, यानी लेबल अब क्या हो गया है, न्यू टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए एक पैक वाला भी कमांड में रन करके दिखा देता हूँ। बहुत इजी है, बस रन करते जाओगे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अब पहले लेबल आप डिफाइन करोगे, उसके बाद उसे पैक करोगे, ठीक है। वैसे तो शायद वाइस वर्सा भी चल जाएगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में जाते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो कि मेरा लेबल पूरा का पूरा राइट साइड में आ गया है और वो भी एकदम बराबर, ठीक है।
साइड मैंने क्योंकि राइट दिया था। अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। अब इसे रीरन करता हूँ तो दिस इज अ टेक्स्ट की जगह पे न्यू टेक्स्ट आएगा, क्यों? क्योंकि हमने न्यू टेक्स्ट रखा है, ठीक है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ अगेन, वापस से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हमारा माई लेबल वाला हो गया है। आप कॉन्फ़िग करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ठीक है इंटर में, कि आपको अगर और डायनेमिकली अगर किसी चीज का मतलब टेक्स्ट चेंज करना है किसी लेबल का, तो आप कॉन्फ़िग कीवर्ड यूज करके भी कर सकते हो। तो मैं इसे भी आप लोगों को एक बार रन करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैक करने के पहले क्या किया, कॉन्फ़िग कर दिया और इसे अनकमेंट करके रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो हेलो एडवांस लर्नर आ चुका है। मतलब कि क्या हो रहा है कि अब हमारा जो कॉन्फ़िग कीवर्ड है वो हमारे लेबल के टेक्स्ट को चेंज कर रहा है। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, कॉन्फ़िग लिखना है, फंक्शन है कॉन्फ़िग, उसके अंदर टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना है जो टेक्स्ट आपको चेंज करना है। कॉन्फ़िग यानी आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो। फिर सेम गोज विद बटन, तो बटन का कोड भी मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पे प्रेस करता हूँ। अब ये याद रख लो कि आप जो भी कंपोनेंट बनाओगे आपको उसको पैक करना जरूरी है। तो यहाँ पे बटन एक वेरिएबल है जो कि एक कंपोनेंट भी है हमारा, ठीक है। कंपोनेंट है बटन, उसको हम क्या कर रहे हैं, बटन मतलब जो हमारी टिकेंटर क्लास थी उसके अंदर एक मेथड था बटन नाम का, उसको कॉल कर रहे, उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट दे रहे कि क्लिक मी, मतलब वो बटन के अंदर लिखा होना चाहिए क्लिक मी, और उसको हम लोग पैक करवा रहे। तो पैक करवाने के बाद आप देख सकते हो जीयूआई कैसा दिख रहा है और आप इसको क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। क्लिक हो रहा है, आप देख सकते हो क्लिक हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोवाइडिंग फंक्शनैलिटीज टू द बटन, अब क्या होता है कि बटन के पास कोई फंक्शनैलिटी नहीं है तो उसको फंक्शन कैसे देना है, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक फंक्शन को। अब फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, अगेन इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एक बटन क्लिक नाम का एक फंक्शन जो कि पैरामीटर कुछ भी नहीं ले रहा है, प्रिंट कर रहा है कि हाँ भाई बटन क्लिक हुआ है। प्रिंट कहाँ पे करेगा, टर्मिनल में करेगा। तो आप लोगों के लिए मैं ये भी रन कर देता हूँ, लेकिन इसको आपको कॉल करना पड़ेगा। और ये कॉल कैसे करोगे, जैसे जावा स्क्रिप्ट में हम लोग एड इवेंट लिस्नर लगाते थे, वैसे यहाँ पे होता है कमांड। तो जैसे हमने क्लिक मी लिखा था ना वो बटन के एट्रीब्यूट में, मतलब कि वो बटन फंक्शन के अंदर टेक्स्ट में क्लिक मी लिखा था, वैसे ही आपको उसके बाजू में कमांड देना पड़ेगा। और कमांड में आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे, उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, ये चीज नोट कर लेना। आप उस फंक्शन का जस्ट नाम लिखोगे और वो अपने आप उस फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो ये वाला कोड भी मैं आप लोगों के लिए रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वापस से इसे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसे मैं रिप्लेस ही कर देता हूँ, ठीक है। या आई विल कमेंट इट फॉर यू, वैसे तो नोट्स हमारे पास ऑलरेडी है बट देन टू, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, ये वाला है। और क्योंकि ये वाली लाइन जो है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो उसे भी कमेंट कर देते हैं। अब इसे रन करेंगे। ओके ओके, व्हाट इज द इशू, लेट मी चेक इट आउट। हाँ, तो हमने ये वाला भी लाइन कमेंट रखा है तो इसलिए आप लोगों को वो नहीं दिख रहा है। इसके बाद भी वो नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि बटन को पैक भी तो करना होता है। तो बटन को हम पैक कर देंगे। क्या करेंगे, पैक, ठीक है। अब पैक हो गया है, सब हो चुका है। अब लेट्स सी क्या होता है, क्लिक मी, ओके। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँ तो आप देख सकते हो बटन क्लिक करके आ रहा है। अब जितनी बार मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ उतनी बार बटन क्लिक आ रहा है। तो ये था कि हम बटन को कैसे क्रिएट करते हैं, बटन को फंक्शनैलिटीज कैसे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक और डायनेमिक प्रोग्राम है, ये कर लेते हैं। फिर हम लोग थोड़े से और चीज़ें देखेंगे जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, फिर और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो सब के बारे में मैं थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि इतना इनफ है आप लोगों के लिए। तो अब देखते हैं, जैसे ऐसा हो गया कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा एक काम करते हैं, पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो आप लोगों के लिए दो चीज़ें एक साथ हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा ये है कि टीके इंटर में टेक्स्ट बॉक्स करके एक मॉड्यूल मतलब फंक्शन होता है। आप टेक्स्ट करके फंक्शन होता है, उसको यूज करोगे, वो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स देगा, आप उसको यूज करके लिख सकते हो। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे कोड को उठा लेता हूँ। सिंटेक्स आप लोगों को याद करना है, कोड कुछ नहीं समझेगा तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, बट आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं सब कुछ एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स नाम का हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया यूजिंग द टेक्स्ट फंक्शन विच इज imported from Python module of tkinter. Okay, now what we are doing, we are creating this function which will be a text box, right?
of height 5 and width 30. Now after that we are saying the text box dot focus. तो यहाँ पे हम जो उसको फोकस करवा रहे हैं वो इसलिए ताकि हमें ऑलरेडी ये जो जैसे आपको यहाँ पे कर्सर दिख रहा है जो ब्लिंक हो रहा है बॉक्स के एक्स के पास, वही सेम हम चाह रहे हैं कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में भी वो फोकस करे, मतलब ऑलरेडी यूजर को ऐसा समझ आ जाए कि उसे ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखना है, तो वो हम करवा रहे हैं। फिर उसे हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवाना है बस, दैट्स इट। और टेक्स्ट बॉक्स को पैक कर रहे हैं। और आप इस लाइन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, ओके, बट रहने देते, कोई बात नहीं। गेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको गेट मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी लिखोगे दैट्स इट, ठीक है। बटन क्लिक क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस नहीं। अब ये प्रिंट कब करेगा? जब ये जो इनपुट है इसको हम लोग सबमिट करेंगे। अब मैं ये चाहूंगा कि ये जो सबमिट है ये अपना जो बटन क्लिक है उसके साथ लिंक्ड हो जाए, तब होगा। तो फंक्शनैलिटीज के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें करना पड़ेगा। अभी आपको अगर याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िग मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर, तो उस कॉन्फ़िग का यूज करेंगे। मतलब कि रेदर देन यूजिंग दिस गेट मेथड, मतलब गेट मेथड क्या कर रहा है, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितनी भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स को फेच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है, वो कुछ लूप होल है, आई डोंट नो व्हाई, बट जब आप उसको मतलब एक फंक्शन के अंदर कॉन्फ़िग करवाना चाहोगे तो वो ज़रूर कॉन्फ़िग हो जाता है। यानी कि यहाँ पे बटन क्लिक की जगह पे हम चाहेंगे कि हम लोग टेक्स्ट नहीं, व्हाट वाज इट, लेबल, राइट। तो मैं चाहूंगा कि माई लेबल डॉट कॉन्फ़िग हो जाए, और कॉन्फ़िग में मैं वो जो डिटेल्स है, यानी जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिटेल है, मैं चाहूंगा कि वो प्रिंट करे। तो उसके लिए अगेन ये लाइन ऑफ कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी टेक्स्ट बॉक्स में हम गेट मेथड लगाएंगे और उसमें 100% यानी 0.1 आई गेस जो भी डेटा है वो हमें चाहिए एंडिंग तक, वो लेंगे और उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आई होप अब ये काम करना चाहिए। ओके, लेट अस सी। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं और अब क्लिक मी करूं तो ओके, वी आर गेटिंग सम एरर, तो let us fix that errors. Okay, okay, okay. So let us see. Hint is this. What is the error? I guess syntax error होगा। ओके, वैसे भी ये फंक्शनैलिटी आप लोगों के लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में बता दूंगा मैं कभी, क्योंकि मेन एम है आप लोगों को जीयूआई सिखाना। तो फंक्शनैलिटीज़ के लिए बाद में एक वीडियो बना दूंगा मैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप स्पिन बॉक्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, स्केल ऐड कर सकते हो। तो हर एक लाइन है, आप उसे ट्राई करके देख लो। स्केल के अंदर आप कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे फ्रॉम 0 to 100 आप वो कर सकते हो। और जो आप लोगों को एक्चुअली एरर आ रहा है वो एरर नहीं आना चाहिए था। एरर आ रहा है किस चीज़ में वो भी थोड़ा अनक्लियर है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताता। ओके, एक काम कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग इस कोड को रहने देते हैं, और जो बाकी कोड्स है मैं आप लोगों को वो रन करके दिखा देता हूँ। तो हम कहाँ पे थे? स्केल पे थे, राइट। स्केल 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 स्केल, वेयर इज द स्केल? या ओके, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो अब इसे हमें अनकमेंट करना पड़ेगा, और अब मैं इसे रन करूँ तो ओके, अभी भी बटन क्लिक क्योंकि उसे नहीं पता है, नॉट अ प्रॉब्लम। हम क्या कर सकते हैं, बटन क्लिक को नॉर्मल जो पहले पुराना वाला कोड था वो रख सकते हैं, या तो फिलहाल के लिए हम ये जो बटन क्लिक कमांड है इसको कॉल ही नहीं करेंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब इसे रन करते, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक स्केल आ गया है, इसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आप लोग देखोगे अपने आप समझ आने लगेगा। तो इस वीडियो के लिए अभी सिर्फ ये बचा है कि आप देखो, जब लेआउट बनाते हो तो पैक यूज कर सकते हो, प्लेस यूज कर सकते हो। प्लेस में क्या होता है ना, आप एक्स और वाई एक्सिस में खुद बताते हो कि मतलब ये पोजीशन पे मेरे को अपना जो कंपोनेंट है वो प्लेस करना है।
और उसके अलावा आप ग्रिड यूज़ कर सकते हो। ग्रिड में आप रो और कॉलम देते हो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और हाँ, ये क्या कर रहा है पता है, जो कोड है ये कोड बराबर टर्मिनल में वो स्केल के हर एक मतलब जो वैल्यू हम चेंज कर रहे थे वो लिख रहा है। अब उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उसका कोड समझा देता हूँ। कहाँ गया? हाँ, स्केल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग क्या किया, प्रिंट करवाए है वैल्यू को। तो वो जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट। और स्केल जो हमने खुद ही दिया एज अ पैरामीटर पास कर दिया कि हाँ भाई ये जो फंक्शन है स्केल यूज्ड, ये एक पैरामीटर लेगा वैल्यू और ये वैल्यू को मतलब क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। होप समझ रहा होगा। लास्ट चीज जो है हमारी वो है कैनवस। टिकेंटर के अंदर कैनवस होता है, उसे भी आप यूज कर सकते हो। उसमें आप जैसे एक इमेज है वो इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट कर सकते हो। मैं उसे भी रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ और ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। तो लेट अस रन दिस आउट और इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस। और ठीक है, इंटर इज नॉट डिफाइंड, ओके, वो तो कमेंट था, नॉट ओके, ठीक है, हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो गूगल के लोगो है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। मतलब इंपोर्ट भी किया हुआ है इस फाइल फोल्डर के अंदर। तो इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो सिंटैक्स आप देख सकते हो, विद दिया है मैंने, हाइट दिया है, फिर फोटो इमेज हमें ये लगाना पड़ता है, फंक्शन है जिसके मदद से हम लोग ये फोटो को यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और इसका जो सोर्स है यानी फाइल वो हमें देना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये इसी फोल्डर में तो मुझे ज़्यादा पाथ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ नाम देने से भी मेरा काम चल गया। उसके बाद में हम क्रिएट फंक्शन का यूज़ करते हैं जो उस इमेज को प्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे वापस से हमने हाइट और विड्थ दी। ये जो हाइट और विड्थ थी ये अपनी कैनवस पेपर की थी जिस पे हम वो फोटो को प्रिंट करवाना चाह रहे थे। और ये हमारी जो हाइट और विड्थ है ये हमारी इमेज की है, ठीक है। और इमेज में हमने इमेज ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दी थी, इमेज कंपोनेंट, उसको पास किया है। 250 बाई 250 इसकी हाइट और विड्थ है और इसे भी पैक करना है। तो पैक हर चीज़ को करना है, ये आप ना भूलो। और क्या याद रखना है कि जो विंडोज डॉट मेन लूप है वो एंडिंग में आएगा। और रही बात ये कॉन्फ़िग वाले की, तो ये मैं आप लोगों को कभी नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। थैंक यू।